Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके महाराष्ट्र स्टैंडर्ड 12 टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 244 पे मिल जाएगा। सो पार्टनर के नाम है लीला मंदा एंड कुंदार, पार्टनर्स इन द फर्म जानकी स्टोर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। नाउ 3 पार्टनर्स है, ओके, रेशियो है 3:2:1। अब लायबिलिटी साइड पर पहली चीज क्या बोल रही है, उनकी बैलेंस शीट दी गई है, आपको बोल रहा है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल दो लायबिलिटी होती है और उनको ट्रांसफर करना होता है। तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है सर, हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे जाते हैं और क्या लिखते हैं, बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। उसको मैं क्या करूंगा, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। उसके अंदर मेरी कौन सी लायबिलिटी है, सो सर क्रेडिटर्स है एंड बिल्स पेएबल है। मैं ये दोनों लायबिलिटी को लिख दूंगा। अब इन दोनों का अमाउंट है 28,800 और 21,600। सो 28,800 और 21,600 दोनों को प्लस करेंगे तो 8 + 6 हो गया 14, 8 9 10 और ये 5, तो 50,400 रुपया बनता है इसका टोटल। इसको रख देंगे साइड में। क्लियर। अब जाते हैं कैपिटल अकाउंट दिया लीला मंदा कुंदा का, तो कैपिटल अकाउंट की एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिंपल। और तीनों का अमाउंट कितना है, थोड़ा मस्त अमाउंट है, 2,27,160। तो लीला का 2,27,160। उसके बाद इसका है 1,44,000 और 1,08,000, तो 1,44,000 और 1,08,000। This amount will go there। अब आता है एसेट साइड में, बहुत सारे एसेट्स हैं। एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री होती है डब्बे से रियलाइजेशन अकाउंट के, कहां पर, डेबिट साइड पर। क्या लिखते हैं हम, टू सन्ड्री एसेट अकाउंट, टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। इसको क्या करेंगे हम, डबल अंडरलाइन। अब कितने एसेट है, तो बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल सब लिखेंगे। सो बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट और मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक। सो डेटर्स एंड उसके बाद एक स्टॉक भी है। इन सबको प्लस करेंगे अपन, टोटल अमाउंट। सो 1,02,000, 73,000। सो इसका 1,02,000 है, इसका है 73,000, इसका है 167,600, 167,600, 45,600, देन है 62,400 और लास्ट है 30,600 और 45,000, तो 30,600 एंड 45,000। अब एक बात बताओ, इन सबको प्लस करने में बहुत हालत खराब होगी। अपने को है ना वहां पे एसेट साइड में एक टोटल अमाउंट दिया है 529,560 का, ऐसा 529,560 दिया हुआ है टोटल अमाउंट, और उसमें से अपन ने बैंक का 3,360 नहीं लिया है ना, तो उसको माइनस कर दो 0,026, तो आपको ये आंसर मिलेगा। ये आपका इधर का टोटल हो गया, सिंपल। तो 5,26,200 इज योर टोटल अमाउंट, सिंपल। आपको इतना सब प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नहीं करने का, हमेशा इसको माइनस ही कर देने का ज्यादा बेटर पड़ता है। अब आगे जाते हैं, बैंक का अमाउंट 3,360 है, वो कहां जाएगा, बैंक के डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं हम उसको 3,360 रुपए। ओके, नेक्स्ट आता है नीचे, लीला अग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट 1,23,600। अब लीला पार्टनर है, वो अगर असेट को लेके जा रही है, बिल्डिंग असेट लेके जा रही है, तो क्या हो गया, पीआर की एंट्री, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। लीला के कॉलम में बिल्डिंग कितने में लेके जा रही है, 1,23,600 में, तो लीला के कॉलम में 123,600। सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन के कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बाय लीलास कैपिटल अकाउंट, बाय लीलास कैपिटल अकाउंट। इसको मैं डबल अंडरलाइन करूंगा और वो क्या लेके जा रही है, बिल्डिंग लेके जा रही है 1,23,600 रुपयों में। ठीक है, आगे जाते हैं, मंदा टुक ओवर गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यूज। अब मंदा भी पार्टनर है और वो भी 3 असेट लेके जा रही है, तो फिर से एंट्री सेम टू सेम ही होगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंट्री अपन ने ऑलरेडी की हुई है। बस मंदा के अंदर टोटल अमाउंट कितना है, गुडविल, स्टॉक और डेटर्स को बुक वैल्यू पे लेके जा रही है। व्हाट डू मीन बाय बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब जो उनकी असली वैल्यू थी उसी वैल्यू पे। तो बिल्डिंग का 1,02,000 है, गुडविल और
डेटर्स, बिल्डिंग स्टॉक एंड डेटर्स, तो ये बिल्डिंग देन ये स्टॉक एंड डेटर्स, तो 1,02,000, ये 75,600 तो मिला के कितना हो गया 006,771 177,600 की असेट लेके जा रही है मंदा। तो इसके कॉलम में 177,600 डाल दूंगा मैं, सिंपल। एक बार फिर से कर लेते, 1,02,000 30 प्लस 45 75,600 होता है, 75 77,600 बरोबर। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन की क्या लिखेंगे अपन, बाय मंदास कैपिटल अकाउंट, बाय मंदास कैपिटल अकाउंट, इसको करेंगे डबल अंडरलाइन, इसको मैं हटा देता हूं कचरे को। अब यहां पे वो क्या क्या लेके गई, वो लेके गई गुडविल 1,02,000 का, नहीं अपन ने गड़बड़ कर दी, सॉरी अपन ने गड़बड़ कर दी, मैंने बिल्डिंग का अमाउंट ले लिया, गुडविल का अमाउंट एक्चुअली में 45,600 ही है, तो 75,600 और 45,600 0 0 12 11 11 12 एक्चुअली में 121,200 ही हो रहा है, मैंने गलती से वो अमाउंट ले लिया, सो सॉरी फॉर दैट, मैंने बिल्डिंग का अमाउंट ले लिया, मुझे गुडविल का लेना चाहिए था, गुडविल डेटर एंड स्टॉक लेके गई है वो, सो वो गुडविल लेके गई है 45,600 का, देन स्टॉक एंड डेटर्स है, तो स्टॉक एंड डेटर्स का अमाउंट बनता है, स्टॉक का अमाउंट है 45,000 एंड डेटर्स का अमाउंट बनता है 30,600 का, तो इसी को मिला के बनता है 121,600 121,200 सॉरी नॉट 600 121,200, इसके अंदर थोड़ी गड़बड़ हो गई, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, अब आगे जाते हैं, एंड अग्री टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो यहाँ पे मंदा जो पार्टनर है ना वो इतनी दयावान है कि वो असेट तो लेके जा रही है, साथ साथ में लायबिलिटीज को भी पे ऑफ कर रही है, तो लायबिलिटी अगर कोई पार्टनर पे ऑफ करता है तो एंट्री क्या बनती है, आरपी, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब कौन पे कर रहा है, मंदा, तो इधर लिखेंगे टू मंदास कैपिटल अकाउंट, क्या बनेगा, टू मंदास कैपिटल अकाउंट, इसको डबल अंडरलाइन करेंगे, और दोनों लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, और दोनों का कोई अमाउंट नहीं बोला है, मतलब जितना अमाउंट उनका बनता है वो पूरा का पूरा पे ऑफ कर रही है, तो 28,800 और 21,600 मिला के जो 50,400 बनता है वो पे ऑफ कर रही है, बहुत बढ़िया। तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और कौन पे ऑफ कर रही है, मंदा, तो मंदा के कॉलम में 50,400 रुपया लिख देंगे। ओके, आगे जाते हैं, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड दिस, अब है ना आपको बोला है कि मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज हो गई, मतलब क्या, उसको फर्म ने ही बेचा और फर्म को पैसा मिला, तो असेट सोल्ड, अब असेट सोल्ड की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, उधर लिखने का टू रियलाइजेशन अकाउंट, सो बैंक के डेबिट में लिखने का टू रियलाइजेशन अकाउंट, और क्या क्या बेचा, मोटर कार मशीनरी कितने में बेचा, तो 151,080 और दूसरा है 31,680, इन दोनों को मिला के कितना बनेगा 182,760, तो यहाँ पे आ जाएगा 182,760, और इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट, इसका बनेगा हेड, और नीचे आएगा आपका जो मशीन बिका, तो मोटर कार बिका आपका, मोटर कार एंड मशीनरी, मोटर कार बिका 151,080 में और मशीनरी बिकी 31,680 में, जिसका मिला के अमाउंट बनता है 182,760। ओके, ये भी डन हो गया। अब आगे जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन बाय कुंदा एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 55,440। अब इन्वेस्टमेंट वापस असेट है और कुंदा पार्टनर है, तो अगर कुंदा इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है तो फिर वहां पे क्या होगा, वापस से सेम टू सेम एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और कुंदा के कॉलम में क्या लिखेंगे अपन 55,440, ठीक है, एंट्री अपन ने मारी भी है, उसकी अमाउंट कॉलम में लिख देना, खत्म। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे अपन क्या लिखेंगे, बाय कुंदास कैपिटल अकाउंट, बाय कुंदास कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर नीचे डबल अंडरलाइन करेंगे, वो क्या लेके जा रहा है, इन्वेस्टमेंट, तो यहां पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट 55,440, खत्म। अब आगे जाकर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,800, सर रियलाइजेशन के खर्चे लगे तो उसका एंट्री क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहां पे आएगा टू बैंक अकाउंट, नीचे लिखेंगे अपन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के किधर वो खर्चे हो गए,
तो 6,800 रुपए का खर्चा लग गया। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैंक के क्रेडिट साइड पे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,800, दैट्स इट। अब उसके बाद चेक करने का क्या हमारे कोई भी ऐसी लायबिलिटी है जो हमने पे ऑफ नहीं की है। तो देखो अपने पास दो लायबिलिटी थी और ये दोनों ही लायबिलिटी मंदा ने यहाँ पे ऑफ कर दी थी, तो अपनी ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं बची है जो पे ऑफ करनी बाकी है। तो लास्ट अपना क्या काम होगा, इसको टोटल करने का। फटाफट करते हैं, थोड़ा हैवी टोटल होगा इसका। सो 1,23,000 प्लस 50 होगा 183, 600 प्लस 400 184। सो ये 184,000 को साइड में रखते हैं। अब इसके बाद 1 और ये 1 2,80,000 प्लस 20 कितना होगा, 3,03,960। तो 3,03,960 और ये 55,440 0 0 1 14 5 प्लस 5 10 13। यहाँ का टोटल डेबिट साइड का 583,400 है और 583,400 में से यहाँ का जो टोटल है वो 533,400 है। तो सिंपल हिसाब है भैया 50,000 आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो 50,000 किस में बटेगा, वो बटेगा ये तीनों पार्टनर में। तो 50,000 के हिसाब से कितना बटना चाहिए इसको, तो 3/6, 3 1 3 2 तो इसको मिलेगा ऑफ कोर्स उसका आधा 25,000। तो ये 25,000 तो बढ़ जाएगा लीला में। अब 50,000 इंटू 2/6, 2 1 2 3 3 1 3 1 3 2 कैरी 3 6 18, 2 कैरी 3 6 18, 3 6 18 चलता रहेगा। तो 16,666 इधर मैं एक आगे कर लूंगा 7 क्योंकि वो पॉइंट के बाद 666 के ऊपर जा रहा है। और 50,000 इंटू 1/6 करेंगे तो 6 1 6 के टेबल में 54 9 जाता है, तो 6 8 48 होता है। तो हमको यहाँ पे 6 8 48 लेना पड़ेगा, 2 कैरी 6 3 18 होना पड़ेगा। अब यही कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा 8,333 रुपया। बस इसको ये कैरी फॉरवर्ड, ये सारे कचरे को मैं हटा देता हूं तो आपका टोटल यहाँ डेबिट साइड पे ट्रांसफर होगा। क्योंकि ये लॉस है तो यहाँ पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ से आया तो रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखोगे लॉस। सबका टोटल कितना है, तो इसका 25,000, इसका 16,667, इसका 8,333। अब जरा यहाँ पे टोटल करते हैं और इसको ट्रांसफर करते हैं बैंक अकाउंट में। सो इसका हैवी है 227,160 और इसका भी है 227,160। अब इसमें से इसको माइनस कर देते तो 23 प्लस 25 हो गया 48। सो 227,160 में से 148 600 को माइनस करेंगे तो 06। 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा और 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा। तो 78,560 रुपीस बच जाएगा इसका, जो कि हम कहां ट्रांसफर करेंगे, अपन इसको ट्रांसफर होगा ये टू बैंक अकाउंट, यहाँ बैंक में ट्रांसफर होगा। ओके, अब जाते इधर तो 144 तो 15 हो गया 194,400, ये इसका हैवी अमाउंट जो कि बोथ साइड्स लिखा जाएगा। सो 194,400 बोथ साइड्स। अब 194,400 में से अपन माइनस करेंगे 21 प्लस 16, सो 20 30 37। सो 867 को माइनस करना है मुझे। तो 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो 3। ओके, 13 में से 8 गया तो बचेगा 5 और 13 में से 7 गया तो बचेगा 6, 8 में से 3 गया तो 5। तो 56,533 बचेगा इसका। तो 56,533 इसका बनेगा कैरी फॉरवर्ड अमाउंट। अब जाते हैं इसको भी हटा देते हैं और लास्ट इसका टोटल करते हैं। तो इसका 1,08,000 है। सो 1,08,000 क्या होगा, हैवी अमाउंट बोथ साइड्स। 1,08,000 हैवी अमाउंट बोथ साइड। अब उसमें से मुझे माइनस करना है इसको। 55 प्लस 8 होगा 63,000, 400 प्लस 300 773। तो ये 7 9 9 10, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 10 में से 6 गया 4। तो 44,227 अमाउंट बचेगा इसका। ये सारे कचरे को हटा देता हूं और एक लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। डेबिट से कहां जाएगा, क्रेडिट बाय पार्टनर्स कैपिटल लीला मंदा कुंदा। इसका अमाउंट कितना है 78,560। इसका अमाउंट है 56,560
533 और इसका अमाउंट है 44227। इन सबको टोटल करके बाहर डालते ताकि इजीली एक ही बार में सॉल्व हो जाए। 7 + 3 होता है 10, तो इधर 1 कैरी, 6 9 10 11 12, 5 + 5 10 11 12 13। अच्छा 8 9 9 + 6 हो गया 15, 15 + 4 हो गया 19, 7 8 8 + 5 हो गया 13, 13 + 4 हो गया 17। तो 179 320। अब इनको लास्ट बार टोटल करते तो 179 320 और उसमें ये 6800 को क्या करना है मुझे प्लस, तो 0 2 इधर 11 9 10 16 8 186 120 आ रहा है। तो यहां पे भी चेक करते क्या उतना आ रहा है क्या, तो 182 760 और 3360 0 इधर 2 कैरी 10 11 5 6 186 120 से क्या हो गया नल्लीफाई। तो यहाँ पे लास्ट में फाइनली 186 120 अपन लिखेंगे बोथ साइड्स और ये हो गया नल्लीफाई। सो विद इन 1 ये अपना नल्लीफाई हो गया। सारे कचरे को मैं हटाता हूं ताकि आप मस्त स्क्रीनशॉट ले सको। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये पूरा सम अच्छे समझ में आया होगा। कैलकुलेशन थोड़ी इसकी डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन है, फिर भी अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो पूछो। और हमारा जो भी एंट्रीज वाला वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसके अंदर आप प्लीज जाके वो एंट्रीज का वीडियो देखो। आई एम श्योर कि वो देखने के बाद कभी भी एंट्रीज में डिसोल्यूशन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।